यस प्रदुमन जी, फोन कर रहे हैं हम आपको। एक सवाल है आपके सामने। जी। सवाल ये है कि आपको एक सवाल करना है संतोष सर से। डायमंड मास्टर है, एक खतरनाक सवाल आपको करना है जिसका आंसर देंगे अच्छा। संतोष राय जी। तो उसके सवाल तो मुझे भी सोचना पड़ेगा तुरंत, मतलब कुछ न कुछ। तो अब कोई बात सोच नहीं। लीजिए आप। मैं एक सवाल पूछता हूँ संतोष सर से, जो इनकी पर्सनालिटी पे फिट होता है ये सवाल, कि आप इतने टाइम से एटॉमी में और डायमंड बने हैं, तो डायमंड बने तो आपने लीडरशिप भी दिखाई होगी, तो आपके बहुत सारे लीडर्स होंगे, जो सेल्स मास्टर भी होंगे, कोई सेमी सेल्स मास्टर भी होगा, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऐसे लीडर्स होंगे। तो इनको आपने एकजुट अभी 5 साल तक कैसे रखा, उन लोगों को एकजुट कैसे रखा, ये बताइए। बहुत सारी टीमें टूटती है, कई सवाल जवाब होते हैं, कई गलत फहमियां पैदा होती है, टीम टूटती है। तो आप ये बताइए कि आप टीम को रोकने में कैसे समर्थ रहे, या आपके पास ऐसी कोई स्थिति आई कि कोई टीम गई, वर्किंग वाली टीम? जी संतोष सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसा सवाल पूछा है जो वाकई में एक एसआरएम ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि एक परिवार के अंदर होता है, हर कोई एक समान नहीं होगा। आपको द डे फर्स्ट से ही ये मान के चलना पड़ेगा कि हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जैसा आप सोचते हो कि वो वैसा काम करे, वो नहीं करेगा। तो आपको स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस इन द सेंस, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट सॉल्यूशन। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा, अगर आप स्पेस नहीं देते हैं, आप चाहते हैं कि जबरदस्ती उसको आप अपने पास ही रखे रहो, तो हम देखते हैं प्रकृति में, अगर आपने एक बरगद का पेड़ लगाया है और उससे सटा हुआ दूसरा पेड़ लगाया है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बरगद को फैलने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि आपकी टीम में वो जो लीडर्स हैं, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसको क्या चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनको वो डायरेक्शन देना पड़ेगा। और अगर आप उनको प्रॉपर वो डायरेक्शन दे दिए, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बहुत स्मूथली से वो अपने ट्रैक पे चलेंगे, आप अपने ट्रैक पे चलेंगे, कंबाइंड होकर के रिजल्ट्स दोनों को मिलेगा। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था, मैं देखता था कि अरे यार ये बहुत गलत है, बुरा भी लगता है, लेकिन साथ ही आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर किसी का एक थिंकिंग नहीं हो सकती, और वो कभी होगा भी नहीं। तो बेटर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा योर लिमिटेशंस, और उनके लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए उनको स्पेस देना होगा, और तभी मिलकर के काम हो सकता है। और हम सबसे ऊपर जो सिस्टम है, तो एंड ऑफ द डे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सिस्टम सभी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बराबर। तो अगर सिस्टम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, इट मींस राइट ट्रैक पे है। अगर सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो चिंता की बात होगी। ओके। तो सर एक चीज तो है कि आप डायमंड माने, तो एक चीज तो ये दर्शाती है, जैसे मैं अगर बोलूं कि 11 नवंबर 2020 को कंपनी चालू हुई, तो 21, 22, 23 तक जो भी डायमंड मास्टर बने वो तो ग्रुप में बन गए थे बहुत सारे, लेकिन जो 24-25 में डायमंड बने हैं, वो ये दर्शाता है कि बहुत मेहनत की है और उसमें आप शामिल हो, जिसमें आपने ये डायमंड शिप ली हुई है। तो एक आपकी चीज और अच्छी मैंने सुनी थी, जो आपने भी स्पीच दी थी, कि आपने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया टीम के साथ, मतलब एक आप अच्छे इंसान हो। जैसे हमारी कंपनी की अभी मोटो से चेरिश द स्पीड, क्रिएट द विजन, फॉलो द सर्जन, तो उस प्रकार के गुण आप में नजर आते हैं। और ये बात भी एक बात मेरी तरफ से भी मैं बोलूंगा इसमें जोड़ के, कि एटॉमी की अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसी कंपनी है कि आज जैसे मैं अगर किसी का भला कर रहा हूँ, तो किसी को 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा, या 5 लाख एक बार मदद कर दूंगा, बार बार तो उसको मैं मदद करूंगा नहीं। लेकिन इंजीनियर पार्क सर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है यहाँ पर, कि आपकी टीम अगर 1,000 लोगों की है, तो 100 लोगों के पास भी पेमेंट जा रहा है। किसी का 4,000 बाइनरी जा रहा है, किसी का 10,000 जा रहा है, किसी का 50,000 जा रहा है, किसी का 40,000 जा रहा है।
तो कुछ न कुछ पूरे महीने में अगर उनके पास पेमेंट जा रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हुआ है। क्या हमने उसको कमाना या इनकम करवाना सिखा दिया? एक बार अगर उसको दान दे दिया, कुछ दे दिया, मायने नहीं रखेगा, लेकिन उसको हम बार बार दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम फिट होती है चीजें। और संतोष सर से तो मैं मिलता रहता हूँ, बहुत स्मार्ट है। हमारी एटोमी की बात की जाए तो कुछ लोग है उसमें, आप भी जी सर, कुमार सर। यस, थैंक यू वेरी मच प्रद्युमन जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूँगा, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो क्वेश्चन आपसे करें या क्या करें, मैं नहीं बोल सकता ये बात, क्योंकि जर्नी में आपके साथ थे। रितेश रंगारे जी, डायमंड मास्टर, आप आए, आप क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? रितेश रंगारे जी। डायमंड मास्टर रितेश रंगारे। चलिए, वो जब तक आते हैं तब तक मैं डायमंड मास्टर एंड एएसएम अरुण मीना जी को, जो ये पूरी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा। सर रितेश जी आगे? हाँ, यस आवाज आ रही है? यस, रितेश जी, आपने मेरा सवाल सुना? राइट सर, मेरी आवाज आ रही है? आप सवाल करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, डिसाइड कर लीजिए। मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिए ताकि मैं नेटवर्क एरिया में आ जाऊं, दैट्स इट। ओके, डन। इस पूरी जर्नी के दौरान मैं एक चीज़ आप लोगों से, एक चीज़ तो मुझे कंफर्म है कि बहुत सारे लोगों ने जो इस जर्नी को पूरा समझा, देखा और संतोष जी की नज़रों से देखा, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के मन में एक बात तो ज़रूर आ गई होगी कि क्यों ना उसके लिए भी ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट किए जाए। क्योंकि ओबियसली आप डायमंड मास्टर अगर बन जाते हैं तो आप इस लायक हो जाते हैं कि आपके इंटरव्यूज़ को लोग सुने और आपको आपकी राह पे चले। क्योंकि डायमंड मास्टर डेफिनेटली, अभी जैसा प्रद्युमन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 24 और 25 में जो डायमंड बने ना, वो वाकई में डायमंड है, और जो 26 में डायमंड बनेंगे ना, वो उससे भी 10 गुना आगे, क्योंकि उनकी और छोटी थी। और जो अब डायमंड बनेंगे आगे आगे आगे, उनकी कैलिबर हमसे भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी बहुत छोटी टीम, और इतने छोटे टीम में अगर वो डायमंड बनेंगे तो डेफिनेटली वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग। तो पहले जो बने, अब 24-25 में जो बने, अब जो 26 में बनने वाले, अब और नए लोग, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, और आने वाले फ्यूचर में वही एटमी का बेस बनेगा। यस रितेश जी, आप आई थिंक आगे। हाँ जी सर, यस थोड़ा बहुत आगे हूँ मैं। ओके, मैं यस शॉर्ट में ही बोलूँगा ताकि नेटवर्क सपोर्ट कर जाए। तो मैं ये दो ही चीज़ें बताना चाहूँगा स्पेसिफिक, कि संतोष सर को जितना लोग बाहर से जानते हैं, मैं आपको एक बहुत पावरफुल चीज़ उनके बारे में बताता हूँ जो आई थिंक मैंने उनसे पर्सनली सीखी है और मैं बहुत एडमायर करता हूँ। वो है इनका माइंडसेट। ओके, और वो इतना स्ट्रॉन्ग और कैलकुलेटिव माइंडसेट है। अगर उन्होंने प्लान कर लिया कि उनको इस साइकिल में ये करना है या इस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्वालिफिकेशंस निकालनी है, चाहे क्वालिफिकेशंस पे बात हो या कोई पर्टिकुलर चैलेंजेस को लेके बात हो, वो माइंडसेट को कोई बीट करते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने जैसे अभी प्रद्युमन जी की कहानियां सुनी थी अभी एसआरएम की क्वालिफिकेशन पे, तो जो प्रद्युमन जी का माइंडसेट है और भी सभी इनफैक्ट जो मास्टर्स होते हैं उनका जो माइंडसेट है, राइट, वो माइंडसेट जो है वो संतोष सर लेके लीड करते हैं। सो पहली चीज तो वो चीज किसी को भी सीखनी चाहिए। आप उनसे बात करोगे, आपको कभी भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कभी सुनाई नहीं देगा। वो बात ही नहीं करते कि भी, वो बात करते हैं हमेशा प्रोडक्टिव बातें करते रहते हैं। सेकेंड थिंग कि वो सिर्फ हमारी टीम के लिए नहीं, आई बिलीव कि वो
एटमी के लिए और इनफैक्ट इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े एसेट है, ओके। एंड कभी कभी हो जाता है कि ऐसी कुछ लिमिटेशंस में, जैसे हम सब लोग एक फैमिली मैन है, सभी लोग अपनी अपनी जगहों पे फैमिली रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती है, स्पेशली फील्ड वर्क है, राइट। अगर ये और ज़्यादा नहीं होता और हम लोग शायद बैचलर होते, एस कुमार सर हैं, अपना मीना जी हो गए हैं, अपना प्रद्युमन सर हो गए हैं, मैं हो गया हूँ, और अब संतोष जी हो गए, अगर हम लोग बैचलर होते तो मेरे ख्याल से जितना बैचलर आज के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, उससे 100 गुना परफॉर्म कर दिए होते। ये मैं श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि हम लोग जब इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए इस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो परफॉर्मेंस हर कोई मैच नहीं कर पाता है, ऑलराइट। सो ये दो क्वालिटीज़ हैं जो संतोष सर की बहुत ही ब्रिलियंट है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप तरक्की करते रहे, राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आज सीखने को मिली, एंड मैं हमेशा बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। आगे उनका SRM क्वालिफिकेशंस की भी प्लानिंग है, तो उसके लिए भी बेस्ट विशेस है, राइट। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। यस रितेश रंगाले जी, थैंक यू वेरी मच। रितेश रंगाले ने एक मैसेज दिया, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा मजाकी अंदाज में इसको बता देता हूँ कि हम बुढ़े हो गए कर सकते हैं, तो जवान तो पता नहीं क्या करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अरुण मीना जी को। अरुण मीना जी, आपके क्या सवाल है, या आप इस पूरे वार्तालाप के बारे में क्या बात करना चाहते हैं, आप बताएं प्लीज। फाइनल नोट बाय डायमंड मास्टर एंड ASM अरुण मीना जी। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब। और संतोष जी को, यस, जैसे सब लोग जानते हैं, मैं भी वैसे ही जानता हूँ कि ये अपनी बात के लिए जाने जाते हैं और अपने के नेचर के लिए जाने जाते हैं, और सॉफ्टनेस बताया। यस, अच्छा लगता है। कभी भी उनको हार्श होते हुए शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। कूल एंड काम रहते हैं वो, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सवाल की तरह ही होगा ये बिल्कुल। देखिए, सेल्स मास्टर थे, ठीक है, तब तक कुछ मीटिंग होती थी। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग सेल्स मास्टर नहीं है, वो इससे सेल्स मास्टर बनने के लिए ट्राई करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जो सेल्स मास्टर है वो डायमंड मास्टर बनने के लिए ट्राई करेंगे। हम लोग इसी वजह से शेरोन और मतलब कि रॉयल लीडर्स क्लब में जाने के लिए देंगे। ये इस वजह से सवाल है सर। जब तक आप डायमंड मास्टर क्लब में नहीं थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता था यार डायमंड को बुला रहे हैं, मैं हूँ वहाँ पे, क्या ऐसा फील होता था या नहीं होता? अब आप ऑलमोस्ट ऑटो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर की मीटिंग ऑलमोस्ट सेम होती, अच्छा लगता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आती है ना, क्या इस साले साथ में इन सबके साथ में आज बैठने का भी मौका मिल रहा है, सीखने का भी मौका मिल रहा है, इनके माइंडसेट का भी पता चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजों का पता चलता है सर, या वो उससे कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, उस माइंडसेट से कुछ अच्छा होता है या नहीं होता है? 100% सर, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं उसका बिल्कुल दिल से जवाब दे रहा हूँ, जो फैक्ट है। जब भी ये मुझे ना सबसे ज्यादा बुरा तब लगता था जब कोई कंपनी इवेंट करती थी और वहां साफ कंपनी मेंशन करती थी ASM DM ओनली एलिजिबल। मुझे लगता था यार, क्या मतलब मैं क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। तो सिंपल सा बात आता था कि भाई DM बनो, फिर पार्टिसिपेट करो उसमें। क्योंकि वो जो लेवल की माइंडसेट होती है, उसको वहां गए बगैर आप नहीं ले सकते। क्योंकि जब आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने IIT से पास आउट किया हुआ है, बिट्स पिलानी से पढ़ करके आए हुए हैं, पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अपना एक न्यू बेंचमार्क सेट किया है इस इंडस्ट्री में, उनको सुनने का मौका मिलता है। हर एग्जांपल्स जो आप सोच सकते हैं, हर वो प्रॉब्लम जो आप सोच सकते हैं, उसका लाइव वहां पे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब ऐसे ऐसे प्रोग्राम को मिस करता था मैं, तो अंदर ही अंदर में बहुत ज्यादा झुकता था। हालांकि अगले दिन सेशन कंडक्ट किया जाता था कन्वे करने के लिए कि इस सेशन में क्या हुआ, उसका अपडेट देने के लिए
हम ये सेशन रख रहे हैं, सबसे पहले कनेक्ट होकर के सुनते थे, फिर लोगों तक पास ऑन करते थे, तो मुझे लगता था यार मैं मिस कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा जो भूखे हैं नॉलेज के लिए, आप स्ट्रेच करो अपने आप को, जो करना पड़े आप थोड़ा सा जोर लगाओ और उस लेवल पे जाओ, तभी आपको वो नॉलेज मिलेगा, नहीं तो आप उससे वंचित रह जाओगे। जब वाया होकर के कोई चीजें आती है ना, तो फिर वो उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। जिस चीज को आप डायरेक्ट ले सकते थे वो घूम के आएगा आपके पास में, तो वो बहुत जरूरी है। और इवन अब तो कंपनी ने बहुत अच्छा कर दिया है कि एसएम के लिए भी लीडर्स वर्कशॉप कंडक्ट करती है। तो जो ऑलरेडी स्पेशल एजेंट है या एसएसएम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो जेंडर मैचिंग कमीशन ले रहे हैं वो कमीशन थोड़ा और ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि मास्टरशिप बोनस क्या है? मास्टरशिप बोनस इज द रिवार्ड ऑफ योर कंसिस्टेंट जनरल कमीशन। मास्टरशिप बोनस कुछ अलग नहीं है। आप जो जनरल कमीशन जनरेट कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा और मेहनत करके ज्यादा ले लीजिए, वही आपको रिवार्ड के रूप में मास्टरशिप मिल जाएगा। तो थैंक यू सर ये पूछने के लिए। डेफिनेटली हाँ है, मैं करता था और यस मैं लोगों को चाहूंगा कि वो साथ में। देखिए मुझे भी होता है, ये मुझे भी होता है कि हम लोग मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे आप एटमी के सेमिनार्स देखते हैं तो इस समय क्या बुलाते हैं, वो एसआरएम को इनवाइट करते हैं स्टेज पे हर चीज के लिए, ठीक है। तो हमको भी लगता है, कॉमन सी बात है, लगना भी चाहिए, और अगर नहीं लग रहा है तो आप ये पेन नहीं लोगे और आप उसके लिए आगे जाने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे कि आज का एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, डॉक्टर एस कुमार भी थे, मैं भी था, ठीक है। कंपनी का जो आज सेमिनार्स हो रहा था जो गुड़गांव में था, तो कंपनी ने स्पेशली उनको बुलाया जो वहाँ पे रैंक अचीवर थे। उन्होंने बोला आप लोग अंदर आइए, स्पेशल सेशन होना है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से पहले कभी भी ऐसा डिस्कशन ये नहीं हुआ, और ये इतना शानदार था, इतना शानदार था। हम उस अरुण जी का मुझे लगता है कोई कॉल आ गया है। डिस्कशन एक्चुअली बहुत ही शानदार था, और जो डिस्कशन हुआ और उसका जो आउटपुट निकला, कुछ बातें हम लोगों ने शेयर किया कंपनी को, और जो आउटपुट निकला, उस आउटपुट जब आप तक पहुंचेगा तो शायद आप ये सोच भी नहीं सकते कि 5 साल में जो नहीं हुआ वो इस साल, और बहुत जल्दी आपके सामने वो चीज़ आने वाली है जो आज डिस्कशन हुआ, और इतना ज़बरदस्त कि हर वो पर्सन जो ट्रिप में जाना चाहता है, हर वो पर्सन जो ट्रिप में जाना चाहता है, अनिल सर ने भी सर एंटर किया हुआ है। यस हाँ, तो मैं देखिए अब जो मैं बुलाने वाला हूँ उनको मैं इसलिए बुलाऊंगा कि वो हमारे एजुकेशन सेंटर लीडर है, और सबसे बड़ी बात है हमारे अपकमिंग डायमंड मास्टर है, ठीक है। तो अनिल जी आप बताइए, Recording in progress. अरुण सर, यस यस कंटिन्यू कीजिए। वैसे मेरी बातें ऑलमोस्ट, हाँ वैसे मेरी बात पूरी होगी, मैं थोड़ा सा और बोलूँगा। तो देखिए ये जब तक आप ना मैं कहूँगा, जैसे प्रद्युमन सर ने बोला कि मुझको आज इंपीरियल का पिक्चर दिखने लग गया है, जब तक आप आपको लगता रहेगा कि हाँ ठीक है चल तो रहा है, 4,000 8,000 10,000 आ तो रहा है, ठीक है। क्या आप 4 और 8,000 के लिए आए हो? नहीं आए हो बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं आया भाई, मुझे नहीं पता कितने लोग आए, राइट। और अगर आप सेल्स मास्टर ही नहीं बनोगे तो डायमंड कैसे बनोगे? और अगर आप डायमंड बनोगे तभी तो सोचोगे कि आपने तीसरी सीढ़ी भी चढ़नी है, शारोन वाली, ठीक है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई शारोन बने, अब शारोन वाला कौन क्या सोच रहा है, मैं स्टार कैसे बनूं? तो कब स्टार्ट आप कब लेंगे? अगर आप इंपीरियल की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो इंपीरियल के लिए अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको हर एक स्टेप को
पार करना पड़ेगा। हर एक सीढ़ी को कहूँगा 7 सीढ़ियाँ हैं, आपने देखा होगा, स्टेप दिखाते हैं वो, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए आपको एक जंप स्ट्रेस लेना पड़ेगा, जैसे संतोष जी ने कहा, कीजिए तभी कुछ अच्छा होगा, तभी आप उस कम्युनिटी में आ पाएंगे। हम लोग कहते हैं ना, कम्युनिटी में आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप मान लीजिए आज मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा जी मुझको ना रॉयल लीडर्स क्लब मेंबर में घुसा दो और उनकी बातें सिर्फ मैं सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी यही चाहोगे कि सुनना चाहते हैं, तो ऐसे ही आपको डायमंड के बीच में भी आना चाहिए। हमको शेरॉन पे या लीडर्स क्लब पे या रॉयल पे या क्राउन पे जाना चाहिए, यही हमारा ड्रीम है। मेरा भी है, आपका भी होगा, होप सो। ये बहुत बड़ी बात है। मैं किसी पे अपने आप को थैंक यू कहूँगा, थैंक यू संतोष जी और डॉक्टर एस कुमार। यस, हमारे साथ एजुकेशन सेंटर लीडर सेल्स मास्टर अनिल गुप्ता जी हैं, जो बहुत जल्दी आपको एज ए डायमंड मास्टर नजर आएंगे और उनका इंटरव्यू भी हम कंडक्ट करेंगे। तो यस, अनिल जी बताएं क्या सवाल है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और डायमंड मास्टर हमारे संतोष सर को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बिग कंग्रेचुलेसन, क्योंकि हमारी मुलाकात आई थिंक हुई थी एलडीपी में, फर्स्ट एलडीपी लेमन ट्री नोएडा में, राइट। हम लोग एक ही टेबल को शेयर कर रहे थे और उस सेशन में सर का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन था, माइंडसेट के ऊपर पूरा एक सेशन था, बहुत ही अच्छा था। वो पीपीटी में भी सर से मांगा था कि सर मुझे पीपीटी दीजिएगा, ये दीजिएगा, राइट। तो सर को मैं जानता हूँ, अब हम लोग आया उसके बाद तो मिलते रहते, मतलब हर प्रोग्राम में मिलते थे। जब भी मैं जाता था एटीएम के प्रोग्राम में, तो सर से जब भी मिलना होता है ना, एक अलग ही पॉजिटिविटी आता है। ये जितने लोग भी बताए उनके बारे में, तो हम लोग भी थोड़ा सा जुड़े हैं, तो अच्छा लगता है। सर से जब भी बातें करते हैं, जब भी मिलना होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है उनसे, ये चीज़ तो है। और ओपन माइंडेड है, मज़ा आता है। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, होता ना एक चुंबकीय शक्ति, राइट, वो तो है उनमें। क्योंकि देखिए, कुछ भी करना है या कुछ भी अचीव करना है, तो पहले तो माइंड सेट ही चेंज करना पड़ेगा। अभी रितेश सर ने बताया, यस, माइंड सेट। ऑब्वियसली मैं भी उस सेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ था, एलडीपी फर्स्ट में जाया था, तो उसके लिए अरुण सर को थैंक यू, रितेश सर को थैंक यू एलडीपी के लिए, कि मुझे अच्छा सेशन मिला था राइट स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं नया काम करना शुरू किया था, 2-3 महीने हुए थे काम करना, तो उससे मुझे बहुत ही बूस्टअप हुआ था। और अब सर ने जैसे एस कुमार सर ने बताया कि ये प्लानिंग चल रहा है, तो होपफुली आप लोग का गाइडेंस चाहिए, जितने हमारे मेंटर्स हैं, जितने सीनियर्स हैं, चाहे क्रॉस लाइन हो, तो मैं नहीं मानता हूँ, जो है पूरा अपना परिवार है, जहाँ से जो नॉलेज मिल जाए है ना, वो तोड़ लेना चाहिए। 3 इडियट का सबने देखा है कि नहीं, जहाँ से कुछ भी मिल जाए गाइडेंस, तो हम सबको पढ़ना है, सबको। इनफैक्ट जितने लोग भी यहाँ पर हैं इस मीटिंग में आज, क्योंकि साल 2026 है और 26 अलग ही साल है, वो दिखना शुरू हो गया है जनवरी से एटमी में। बाकी जगह दिखना शुरू हो गया है 2026 का रंग रूप। तो इसमें जितना लोग होता ना कि गंगा नहा ले अच्छी बात है। तो जो नए जुड़े हैं, पुराने जुड़े हैं, मेरे हिसाब से एटमी को जितना मैं समझाऊँ, जितना मैं जाना हूँ, मेरे हिसाब से नया पुराना कोई बात नहीं है। जो कल भी जुड़ेंगे वो भी चाहेंगे तो 1 महीना में प्लानिंग कर सकते हैं मास्टरशिप के लिए, सही तरीके से अगर कर ले तो यार विंटेज कोई बात नहीं, विंटेज में एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन आपको प्रमोशन आपका जज्बा, आपका जिल और आपका मेहनत वो देगा। कि अल्टीमेटली कुछ तो आपको ही करना है, अपने आप को आपको ही करना है, फुल नहीं करना है, राइट। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ और इस टाइप का सेशन टाइम होना चाहिए। थैंक यू सर। एस कुमार सर, यहाँ बोलना चाहूंगा अनिल सर के लिए कुछ, कि 2020 से लेके 24 तक जो आए थे ना, वो तो हीरो थे, लेकिन अभी आप जो अचीवमेंट करने जा रहे हो डायमंड का अपना, या आप जितने भी लोग नए यहाँ पे अचीवमेंट लेने जा रहे हैं, आप लोग सुपर हीरो कहलाओगे। वो पहले जो बने वो सब हीरो थे, लेकिन आप सुपर हीरो बनोगे 2026 में। थैंक यू सर, प्रद्युमन सर, थैंक यू। सबसे पहले
से ही एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और यस, डायमंड लिख लीजिए इनके नाम के आगे। अभी SM है, ये DM में कन्वर्ट होगा। ये जरूर सर। कोई और तो नहीं रह गए जिनको आप बुलाना चाहते हैं? नहीं सर, हो चुका है। आई थिंक रितेश जी का हैंडरेज है। रितेश जी बोलना प्लीज, देख लीजिए। इधर गलती से हैंड रेस था। या पड़ेगा मुझे कर। Yes, thank you all, thank you very much. सर मैं एक लाइन ऐड करूंगा, उसके बाद फिर आप उसको क्लोज कर दें। Yes, yes. तो वंस अगेन मैं थैंक्स सभी जो भी हमारे एडमी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सभी को दिल से थैंक्स करता हूँ अपना कीमती टाइम निकालने के लिए, अपना प्यार देने के लिए मुझे। सभी SRM को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, सारे डायमंड मास्टर्स को जो दिल्ली NCR में हैं, जो फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं मिले हैं बीच बीच में मिलते हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलता हूँ। और इस एडमी जर्नी में ना कहते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स होते हैं, कुछ ऐसे सपोर्ट्स होते हैं जो अदृश्य होते हैं, और इनफैक्ट